हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आरबीएससी 12th फिजिक्स आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। तो आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप में आपको सरफेस के इंस्टीट्यूट झालरापाटन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। तो इससे पहले अपन ने फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश जिसका नाम है, उसके बारे में बात की। हम इस लेक्चर में कूलाम के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में अब जो टॉपिक जो है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? इस नियम को समझने के लिए आप लोगों को इस चित्र को ध्यान से देखना होगा। आप लोगों को जैसे चित्र समझ में आ जाएगा, आप इस कूलाम के नियम को आसानी से लिख सकते हो। तो कूलाम के नियम के लिए क्या करना पड़ेगा? दो मैंने आवेश लिए, एक आवेश का नाम Q1 है और एक आवेश का नाम Q2 है। तो इस नियम के अनुसार क्या बोलता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, क्या बोलता है ये कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थ क्या उसका, देखो आप ध्यान से समझना इस चीज को। ये नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 को किससे गुणा करना है? Q2 से, और उनके बीच की दूरी कितनी? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वही समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो एक स्थिरांक लगता है। तो स्थिरांक क्या लगेगा यहाँ पर? K। कितना आएगा? K आ गया, समानुपाती की जगह K आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? K यहाँ पर बोलते हैं समानुपाती नियतांक बोला जाता है। K को क्या बोला जाता है? समानुपाती नियतांक। तो आप लोगों को मैं आज कूलाम के नियम के बारे में बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से अपनी वीडियो को देखते जाइए। कूलाम का नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलता है नियम कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों बोला? क्योंकि दोनों आवेश की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि बल कौन सा है। का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा जरूरी है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को
मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले कूलाम के नियम की परिभाषा ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अर्थ क्या है दोस्तों, कि दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि बल कौन सा लगेगा, कि गुण दोनों का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप जस्ट इसके नीचे इसका चित्र बना लीजिएगा। ये जो बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु तो आवेश की स्थिति को बताएंगे। यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है। अब इस रेखा को इधर मिला रहे हैं तो इस बल की दिशा इधर की साइड हो जाएगी, F सदिश, और दोनों के मध्य दूरी कितनी दे रखी है, R, अपन R मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको गणितीय रूप में लिखने वाला हूं, तो आप लोग को परिभाषा लिख ली होगी आप लोगों ने, देखना आप ध्यान से। मैं इस चित्र को थोड़ा ऊपर बना देता हूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। परिभाषा के जस्ट नीचे आपको ये स्थिर आवेशों का चित्र बनाना है। ठीक, यहाँ Q1 है, दोनों के मध्य दूरी R हो चुकी है और ये बल की दिशा F है। ठीक, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या बोलता है कि लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 व 2 को यूज करो, क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबको पता है समानुपाती का चिन्ह हटा के एक स्थिरांक लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 बन चुकी है। यहाँ के समानुपाती नियतांक कहलाता है। दोस्तों, यहाँ K का जो मान होता है वो K का मान होता है K बराबर, मैं इस जगह लिख रहा हूं, K का मान क्या होता है, K का मान, तो दोस्तों ध्यान देना, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चाहे तो मैं अगर समीकरण नंबर 3 में K का मान रखूं तो यहां F बराबर क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। ये निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। इसका मान किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका मान, 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि दोस्तों, हाँ सॉरी, यहाँ पर आप ऐड कर लेना, नियतांक कहलाता है। इसका मान के बराबर कितना होता है, 9 इंटू 10 की घात 9। इसका मान कितना होता है दोस्तों, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कूलाम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 बनेगा, F समानुपाती 1/r² बनेगा। समीकरण नंबर 1-2 का यूज करना है। और K क्या कहलाता है यहाँ पर, समानुपाती नियतांक। जो K का मान एक बार लिख भी देते हैं अपन, K बराबर क्या होता है 1/4πε0 होता है। तो जैसे ही अपन K का मान समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों अपन इस बल को सदिश रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, समीकरण नंबर बन जाएगी 4। सदिश रूप भी देख लेना आप लोग। सदिश रूप में क्या करना है आप लोगों को, F के ऊपर सदिश लगाना है। F सदिश 1/4πε0 क्या आएगा दोस्तों, Q1 Q2 r² सदिश, और साथ में यहाँ क्या लग जाएगा, r²। यहाँ r² का अर्थ होता है एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण नंबर जो 5 आई है ये सदिश रूप को प्रदर्शित करती है। समीकरण नंबर 5 क्या किसको प्रदर्शित करती है, सदिश रूप को। अब आप लोगों ने कूलाम का नियम संपूर्ण रूप से लिख लिया होगा। कूलाम के नियम में आप लोगों को मैं बता भी देता हूं, क्या बोलता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन ने समीकरण नंबर 1-2 से ये निकाला, समानुपाती का चिन्ह हटा कर अपन ने क्या लगाया, स्थिरांक। स्थिरांक क्या है, के समानुपाती नियतांक कहलाता है। इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं, ध्यान से देखना। इसका मान कितना होता है, के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के का एक और मान होता है, के बराबर क्या होता है 1/4πε0। जैसे ही मैं के का मान समीकरण नंबर 3 में रखूंगा तो के स्थान पर कितना आ गया 1/4πε0, पूरा संपूर्ण आ चुका है। अब यहाँ पर 4π तो संख्या है, अब ε0 क्या कहलाता है, निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके ग्राफ के बारे में। जैसे अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे अपना ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बल F, टॉपिक क्या है, बल F व दूरी R के मध्य ग्राफ। देखो आप एक बार मैं आप लोगों को ग्राफ बनाने से पहले सूत्र लिख देता हूं साइड में ताकि आप लोगों को पता रहे। F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम लोगों को जो ग्राफ बनाना है तो अपन क्या कहेंगे, y अक्ष पर तो ले लेंगे बल, x अक्ष पर ले लेंगे अपन दूरी। किसके मध्य बनाना है अपन को ग्राफ, हम लोगों को जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है F व R के मध्य। तो ध्यान से देखना दोस्तों, F R के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब जब F बढ़ेगा तब तब R घटेगा, और जब जब R घटेगा F का मान बढ़ता जाएगा। तब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ढाल के रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां से जाने पर क्या होगा, धीरे धीरे R का मान कम हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो रहा है, F का मान बढ़ता जा रहा है। यहां से देखिए धीरे धीरे F का मान कम हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो रहा है, R का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस ग्राफ को मैं निम्न प्रकार से भी बना सकता हूं। ध्यान से देखना दोनों ग्राफ आप, वही यहां बल बना F y अक्ष पर, यहां दूरी। अब मैं यहां पर 1/r² के मध्य बना रहा हूं ग्राफ। देखो दोस्तों ध्यान से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां F
केवल आर के समानुपाती है, लेकिन 1/r² के तो बिल्कुल समानुपाती है। जैसे मैं बोलता हूं एफ समानुपाती 1/r²। अगर मैं दोनों 1/r² के मध्य ग्राफ बनाऊंगा तो अपन को रेखा प्राप्त होगी सीधी। क्यों? अब आप लोग कहोगे सर एफ का मान बढ़ रहा है तो आर का मान भी बढ़ रहा है, तो आर का मान यहाँ आएगा और जस्ट विपरीत होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो एफ और आर के मध्य दोनों ग्राफ आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। यहाँ एफ और आर के मध्य ग्राफ बनाऊंगा तो ढलान के रूप में बनेगा, वक्र के रूप में बनेगा। लेकिन जब मैं एफ और 1/r² के मध्य ग्राफ बनाऊंगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में। एप्सिलॉन नॉट की विमा व मात्रक के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। टॉपिक का नाम है एप्सिलॉन नॉट की विमा या मात्रक। याद करें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, मैंने वहां डायरेक्ट लिखवा दिया था, यहां अपन बात कर लेंगे मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक याद करने से पहले अपन को सूत्र लिखना होगा। सूत्र क्या है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दोस्तों जिसका अपन को मात्रक ज्ञात करना है उस राशि को साइड में कर लो ताकि आपको मात्रक निकालने में कोई समस्या ना हो। तो मेरे को एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करना है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एफ का चल जाएगा बटा में। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एफ और क्या आएगा Q1 Q2/r²। अब मात्रक बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखना ध्यान से कितना अच्छे से निकलेगा, बराबर आप लोग देखना 1/, देखो 1 का कोई मात्रक नहीं होता है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक केवल किसका होगा, बल का। तो क्या हो जाएगा 1/न्यूटन, क्योंकि एक की जगह एक आ गया, न्यूटन की जगह न्यूटन आ गया। 4 पाई का कोई मात्रक ही नहीं है, इनटू आगे अपन बात करेंगे आवेश का। आवेश का कितने मात्रक है, यहाँ पे आवेश है तो कुलाम, यहाँ भी आवेश है कुलाम, तो कितना बन जाएगा कुलाम स्क्वायर अपॉन यहाँ दूरी है और दूरी का मात्रक कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपन ने लिखा था, याद करो दोस्तों क्या लिखा था, मैंने लिखा था कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकला था। देखो यहां पर क्या है Q1 Q2 तो कितना बन गया कुलाम स्क्वायर, बटा में अपन गए एफ, 4 पाई का मात्रक नहीं निकलेगा, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया अपने पास क्या आ चुका है ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब अपन बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में। दोस्तों इसी के पास में लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा हम मात्रक से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, उसी के अनुसार अपन विमा निकालेंगे। क्या होता है कुलाम स्क्वायर बटा में क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकलेगी, ध्यान से देखना। ऊपर देखो अब क्या लिखा रहा है, ऊपर की साइड कुलाम स्क्वायर, मतलब कुलाम आवेश की विमा कितनी बार लिखनी है अपन को, 2 बार। और आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है A1T1, क्या होती है A1T1। लेकिन यहाँ पर कुलाम स्क्वायर है इसलिए A1 की जगह कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 बार आएगी। क्यों आएगी 2 बार, क्योंकि 2 बार दे रखा है। आगे अपन बात करेंगे न्यूटन का मतलब होता है बल की विमा कितनी होती है M1 L1 T-2। आप लोगों को ये 11 कक्षा में अच्छे से पढ़ा दिया गया है। बात करेंगे पास में मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब दूरी और दूरी की विमा होती है L2। अब इसको अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से दोस्तों M1 प्लस का है, सबसे पहले चलो मैं आसानी से ऊपर नीचे वाला पूरा सोल्व करके फिर एक साथ ऊपर ले जाएंगे T2। देखो ध्यान से M1 कोई भी नहीं है तो M1 अकेला आएगा, L1 और L2 कितने हो जाएंगे L3 हो जाएंगे, आधा समान होने पर घातें जुड़ जाती है और T-2। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। M1 प्लस का ऊपर जाएगा तो काय का बनेगा M-1 बनेगा। देखो 3 प्लस का है L3 ऊपर जाएगा तो काय का बनेगा L-3 बनेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे T2 की। देखो माइनस का T2 ऊपर जाएगा तो प्लस का T2 बनेगा, T2 पहले से तो कितना बन जाएगा T4 और आगे A2 ऐसा का ऐसा।
तो बताओ एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकली दोस्तों? एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकली दोस्तों? अपनी एप्सिलॉन नॉट की विमा निकली अपने पास m-1 l-3 T4A2। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए। धन्यवाद।